नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं रामनरेश मिश्र आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए, आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से मन लगा के देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अतः हिंदी से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने भी यहाँ आपके लिए हिंदी से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एक प्रतियोगी छात्र से अपेक्षा की जाती है कि उसे हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ कई विगत वर्षों से पूछे जा रहे प्रश्नों के बारे में हमने यहाँ कुछ जिक्र किया है। आप इन प्रश्नों को अवश्य देखें और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न 1, यह संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से जिसमें यह संधि नहीं है वह हमारा विकल्प डी है, स्वांग। शेष विकल्प ए स्वल्प, बी स्वच्छ, सी स्वागत में यह संधि है। प्रश्न 2, उच्चारण का संधि विच्छेद है। यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात हम ऑप्शन डी को सही पाते हैं, अतः यहाँ ऑप्शन डी ही सही है। उच्चारण का संधि विच्छेद उत धन चारण होगा। प्रश्न 3, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तो यहाँ दिए गए समास को देखने के पश्चात अनुरूप में समास के लिए ऑप्शन सी सही है, अव्ययी भाव। अनुरूप समस्त पद में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 4, कौन मिश्र वाक्य है? तो यहाँ दिए गए वाक्यों को देखने के पश्चात ऑप्शन डी सही है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न 5, गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ गोबर गणेश मुहावरे का सही अर्थ हमारा ऑप्शन सी है, मूर्ख। किसी भी मूर्ख व्यक्ति को हम गोबर गणेश कहते हैं। प्रश्न 6, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में 3 शब्द मेल खा रहे हैं, जबकि एक भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यहाँ सही ऑप्शन ए है, तुरंग। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द तुरंग है। शेष ऑप्शन बी, मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, ये तीनों सिंह से संबंधित बात के लिए प्रयोग किया गया है और यहाँ ऑप्शन ए तुरंग घोड़े के लिए प्रयोग है। अतः यहाँ दिया गया ऑप्शन ए अलग है। शेष 3 बी सी डी एक ही शब्द को प्रकट करते हैं। प्रश्न 7, नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से गलत को चुनकर लिखिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से विलोम जोड़े जो दिए गए हैं उनमें गलत जो है उनमें सही ऑप्शन सी है, रक्षक, सक्षम,
ये ऑप्शन विलोम एक दूसरे का नहीं है। शेष ऑप्शन ए मानव का दानव, यश का अपयश, राजा का रंग हमारे सही ऑप्शन हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए। जीने की प्रबल इच्छा। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, जिजीविषा। जीने की प्रबल इच्छा को हम जिजीविषा कहते हैं। प्रश्न 9, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, विस्मय। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय है। प्रश्न 10, समायोजित का विपरीत शब्द है। तो यहां दिए गए शब्दों में से समायोजित का विपरीत शब्द देखने के पश्चात ऑप्शन सी सही है, कुसमायोजित। समायोजित का विपरीत कुसमायोजित ऑप्शन सही शब्द है। प्रश्न 11, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो यहां देखने के पश्चात आप जानते भी हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो यहां ऑप्शन बी सही है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कई बार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हमें आते हुए भी हम सब दोहरा नहीं पाते और कहीं न कहीं परीक्षाओं में गलतियां होती हैं। तो तमाम ऐसे प्रश्न देखने में सरल हैं लेकिन अक्सर परीक्षाओं में हमें नहीं आते हैं, तो इन सबको अच्छे से दोहरा लीजिए। प्रश्न 12, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात हम सही ऑप्शन बी को पाते हैं, देशज। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है जो अक्सर बातों में प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न 13, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो यहां पर मानव की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, मानवता। मानव का भाववाचक संज्ञा मानवता होता है। प्रश्न 14, हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं। यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। प्रश्न 15, कौन समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात हमारा ऑप्शन डी सही है, कौन, किसे, कब। शेष ऑप्शन वह, उसकी, हम। ऑप्शन बी किसी, तुम, क्या। ऑप्शन सी जिसे, जैसा, हमारा। तो इन ऑप्शनों में कहीं प्रश्न है और कहीं प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन सही ऑप्शन डी है जहां तीनों शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 16, आलस्य शब्द का विशेषण है। तो आलस्य शब्द का विशेषण यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है, क्योंकि आलसी आलस शब्द की विशेषता बता रहा है। प्रश्न 17, अकर्मक क्रिया में होता है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है। यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, कर्तृवाच्य एवं भाववाच्य। अकर्मक क्रिया में
कर्तृवाच्य होता है एवं भाववाच्य होता है। प्रश्न 18, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, परमात्मा। आत्म उपसर्ग परमात्मा शब्द में नहीं है, शेष आत्मी, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान में आत्म उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि शब्द से पहले आने वाला जुड़ाव का शब्द आत्मा से संबंधित इन्हीं 3 शब्दों में है, परमात्मा में नहीं है, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। प्रश्न 19, ऐतिहासिक में कौन सा मूल शब्द है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात हमारा सही ऑप्शन ए है, इतिहास। ऐतिहासिक में मूल शब्द इतिहास है। तो अगला प्रश्न 20, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो यहां देखने के पश्चात हमारा सही ऑप्शन ए है, अनुस्वार। अनुस्वार शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, शेष मनोनुकूल, मन अस्ताप, पयोद में विसर्ग संधि है। प्रश्न 21, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है। ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, विद्यार्थियों से भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ सही शब्द जो हमारा है, इसमें इसका सही विद्या धन आलय बराबर विद्यालय शब्द में जो सही संधि है वह हमारा ऑप्शन डी है, दीर्घ स्वर संधि। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि स्थित है, क्योंकि यहाँ दोनों में विद्या और आ, दोनों में आ धन आ बराबर आ, विद्यालय, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि उपस्थित है। प्रश्न 22, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कर्म तत्पुरुष समास का सही उदाहरण दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए है, लोम हर्षक। कर्म तत्पुरुष लोम हर्षक में है। प्रश्न 23, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। यह वाक्य है, रामा आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। यह कैसा हमारा वाक्य है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, यह मिश्र वाक्य है। रामा आया, फिर अलग भाई से मिला, फिर तुरंत लौट गया, तीनों शब्दों का यहां मेल है, इसलिए मिश्र वाक्य है। प्रश्न 24, केर बेर का संग होना का अर्थ है। तो केर बेर का संग होना का सही अर्थ यहां दिया गया ऑप्शन बी है, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। क्योंकि केर माने केला और बेर माने बैर, ये दोनों का संग होना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, एक दूसरे को कभी साथ देख नहीं सकते, एक दूसरे को छिन्न भिन्न कर देते हैं, किंतु इनका साथ होना मतलब विपरीत स्वभाव वालों का साथ होना। प्रश्न 25, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो यहां हमारा जो 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शनों में जो भिन्न अर्थ दर्शा रहा है वह सही ऑप्शन बी है, मित्र शत्रु। शेष ऑप्शन अम्बा, मां, अबोध, अज्ञ, तरुणी, नवयौवना, ये सब समानार्थी हैं। केवल ऑप्शन बी भिन्न अर्थ दर्शा रहा है। प्रश्न 26, नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से गलत को चुनकर लिखिए।
तो यहां दिया गया जोड़ों में गलत कौन है? तो सही ऑप्शन ए है, रुग्ण अस्वस्थ। क्योंकि दिए गए परस्पर विलोम शब्दों को जोड़ों में से गलत शब्द को चुनना है। तो विपन्न का संपन्न, विभव का पराभव, विशाल का क्षुद्र, ये यहां सही ऑप्शन है। और रुग्ण का अस्वस्थ ये समान शब्द है, विलोम नहीं है। प्रश्न 27, निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा जो शब्द है, तीनों लोकों का स्वामी। तो जो तीनों लोकों का स्वामी होता है उसे क्या कहते हैं? यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, त्रिलोकी। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी कहलाता है। प्रश्न 28, जिस छंद के प्रथम चरण में 13 तथा द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं वह होता है। तो यहां हमारा दिया गया ऑप्शन ए है, दोहा। ऑप्शन ए सही है, शेष ऑप्शन यहां पर गलत सिद्ध हो रहे हैं। प्रश्न 29, उपर्युक्त गद्यांश में एकांत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो यहां पर एकांत शब्द जो है वो किसके लिए आया है? तो इसका सही ऑप्शन एकांत का मतलब होता है निर्जन, अर्थात ऑप्शन सी सही है, निर्जन। एकांत का ऑप्शन निर्जन है। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? तो यहां दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, री। री वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। शेष श्र, छ और सीटी वाला स, इनका मूल वर्ण जो है मतलब उच्चारण हिंदी में इनके प्रचलित हैं और री के उच्चारण प्रचलित नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें और यदि सवालों के उत्तर देने में असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने से पहले आप अच्छे से वीडियो को देख लें और तत्पश्चात हमें इसके उत्तर दें। और दोस्तों, यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम समय समय पर आप सबके लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु अच्छे वीडियो प्रसारित करते रहें और विभिन्न विषयों से संबंधित वीडियो प्रसारित करें। और इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स नाम से एक कहानियों का चैनल है, आपके मनोरंजन का चैनल है, आपके ज्ञानवर्धन का चैनल है। तो आप उसे भी देखें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां अच्छे से करते रहें। हम शीघ्र ही आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।